लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उस पर असंतुष्टि जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरोपी को पेश होने का अनुरोध करने की क्या जरूरत है। क्या राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सवाल यह पूछा है कि तेज कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाइए टीम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला छुट्टी के फौरन बाद सुनवाई के लिए फिर से लगाया जाए। 20 अक्टूबर को यह मामला लिस्ट में अब सबसे पहले लिया जाएगा। यूपी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, मतलब स्टेटस रिपोर्ट जो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, उसी को लेकर यह असंतुष्टि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दी गई है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल उस स्टेटस रिपोर्ट को लेकर ये टिप्पणी है और कोर्ट ने आदेश में साफ तौर पर दर्ज किया है कि राज्य सरकार ने अब तक जो किया है उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। कई सख्त टिप्पणियां की हैं और सीधे सीधे इशारा इस बात की तरफ है कि गृह राज्य मंत्री का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा चूंकि मुख्य आरोपी है, उसे इतनी छूट दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नोटिस देने की क्या जरूरत थी अगर कोई हत्या का मामला है, और ये तक कहा कि अगर आरोपी कोई आम आदमी होता तो क्या उसे इतनी छूट मिलती। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सीबीआई को भी ये मामला नहीं सौंप सकते, उसमें भी दिक्कतें हैं। तो साफ तौर पर इशारा यह है कि चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो यहां पर सीबीआई भी दबाव में हो सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य पुलिस जो कर रही है कार्रवाई उसे तेज करे, हाथ पर हाथ धरकर बैठी ना रहे। डीजीपी को कहा है सबूत सुरक्षित रखिए और हमें शायद विचार करना पड़ेगा किसी और तरीके से इस मामले की जांच को करवाने का। तो 20 अक्टूबर को तक अगर राज्य पुलिस की जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो यह जांच किसी और एजेंसी को सौंपी जा सकती है। बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई है, जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी निपुण सहगल भी कर रहे थे कि अगर आरोपी कोई आम आदमी होता तो भी क्या पुलिस का, जांच एजेंसी का यही रवैया होता। और ऐसे में जिस तरीके से निपुण सहगल ये पूरा मामला सियासी तौर पर गरमा रहा है, विपक्ष की मांग इसी आधार पर रही है कि हटें अपने पद से, इस्तीफा दें या सरकार बर्खास्त करे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी उसी दिशा में। निपुण, बिल्कुल यही इशारा है कि अगर एक मंत्री का बेटा है तो पुलिस ने अपने हाथ पीछे रोक लिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी कौन है आपकी एसआईटी में, सब स्थानीय अधिकारी हैं, उनसे क्या कार्रवाई की उम्मीद की जाए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाइए। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आमतौर पर रोमाना, हम और आप जानते हैं कि अगर कहीं जांच से संतुष्टि ना हो तो सीबीआई को जांच दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का, देश की सबसे बड़ी कोर्ट का ये कहना कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें सीबीआई को भी इसे सौंपा जा सके, तो साफ तौर पर इस बात पर इशारा है कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा ही मुख्य आरोपी है तो सीबीआई से भी फिर क्या उम्मीद की जाएगी निष्पक्षता की। तो ये अपने आप में बहुत अहम टिप्पणी है। कोर्ट ने बार बार कहा हम किसी तरह की कोई गंभीर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि यह मामला ऐसा है जहां पर कोर्ट ने खुद को रोकते हुए भी इतनी सारी बातें कही हैं। बिल्कुल, ये कहते हुए कि कोई गंभीर टिप्पणी नहीं करना चाहते, जिस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये कहा जाए कि क्या अगर कोई आम आदमी होता तो भी क्या इसी तरीके का यूपी पुलिस का रवैया होता, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणी है जो सुप्रीम